तो क्वेश्चन नंबर 141 में हम लोग क्या देख रहे थे कि व्हाट इज करेक्ट फॉर बैक्टीरियल ट्रांसक्रिप्शन। बैक्टीरियल ट्रांसक्रिप्शन के लिए क्या है करेक्ट, ठीक है। तो बैक्टीरियल ट्रांसक्रिप्शन आप जानते हो कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन बैक्टीरिया में दोनों साइटोसोल में यानी साइटोप्लाज्म में ही होता है। तो ये दोनों सेम कंपार्टमेंट में है, इसीलिए 141 का आप 3 कीजिए। ओके, उसके बाद में आइए 142 हमारा क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड ड्यूरिंग पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग इन यूकारियोट। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग यानी ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद जिसे आरएनए प्रोसेसिंग कहते हैं। आरएनए प्रोसेसिंग में कैपिंग, टेलिंग और स्प्लाइसिंग, तो ये तीनों प्रोसेस में जो मिथाइल ग्वाइनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, ठीक है, उसकी जरूरत लाइगेज की, एससी आरएनए और एसएन आरएनए, तो इसमें से किसकी जरूरत जो है वो उसमें नहीं पड़ती है। तो एससी आरएनए की जरूरत इसमें नहीं है। ओके, एससी आरएनए क्यों भाई, आप देखो ये जो एमजीपीपी इसकी जरूरत 5 एंड पे, फिर पॉलीएटेलिंग होता है 3 एंड पे, उसके बाद लाइगेज एक्सॉन को जोड़ने का काम करता है तो उसकी जरूरत होगी, और एसएन आरएनए यानी स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए प्रोटीन के साथ जुड़ करके हम क्या बताए थे, एसएन आरएनए प्लस प्रोटीन, ये क्या बनते हैं, एसएनआरएनपी स्मॉल न्यूक्लियो राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन। और ये एसएनआरएनए इज द स्प्लाइसियोसोम जो आरएनए स्प्लाइसिंग का काम कराता है। तो सबकी जरूरत पड़ेगी लेकिन एससी आरएनए की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आइए 143 पे, अब है क्या जरूरत 143 का क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज करेक्ट फॉर बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के लिए कौन से फीचर जो है वो करेक्ट है। तो 143 में देखिए बेटा, 143 में आपका कौन सा फीचर जो है करेक्ट फॉर बैक्टीरिया, प्रेजेंस ऑफ इंटरवेनिंग सीक्वेंस इन डीएनए, नहीं, डीएनए डज नॉट शो कॉइलिंग, ऐसा नहीं है, लीनियर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए रिप्रेजेंटिंग सिंगल क्रोमोसोम, करेक्ट फॉर बैक्टीरिया, ठीक है, और डीएनए कैन बी क्रोमोसोमल एज वेल एज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, यस, न्यूक्लियर यानी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल का मतलब बैक्टीरिया में क्या होता है, प्लाज्मिड होते हैं, जिसे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल प्रोटीन या एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल बैक्टीरियल डीएनए बोलते हैं, प्लाज्मिड। तो वो दोनों होता है उसमें, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल भी और क्रोमोसोमल भी होता है डीएनए। तो बैक्टीरिया में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल एंड क्रोमोसोमल डीएनए दोनों होते हैं, इसीलिए वो आपका फोर्थ आंसर हो जाएगा 144 में आइए, इन विट्रो टेम्पलेट डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट आरएनए सिंथेसिस इज ए फीचर्स ऑफ। 144 का आप देखिए फीचर्स ऑफ, इसका आंसर देख लीजिए, इस हिसाब से तो आपका हो जाएगा डीएनए टेम्पलेट इंडिपेंडेंट, कौन, ओकोआ ने किया था, सेवियर ओकोआ ने, तो उसको कहते हैं OCHO एओकोआ एंजाइम, साइंटिस्ट के नाम पर पढ़ा था, ये बताया है मैंने। 145, ठीक है, 145 में आइए, इन प्रोटीन सिंथेसिस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ चार्ज टीआरएनए। टीआरएनए को चार्ज होने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, एक टीआरएनए को चार्ज होने के लिए एमिनो एसिड की, एटीपी के, मैग्नीशियम आयन की, और एंजाइम और टीआरएनए की जरूरत पड़ती है। तो इसका आंसर 2 146 में आप आके देखिए, टर्मिनेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस इन बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यूकारियोट्स इन, एक यूकारियोट में पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस बैक्टीरिया से क्या डिफरेंट होता है। तो एक्चुअल में आप देखेंगे तो इसमें मोर देन वन टाइप ऑफ रिलीज फैक्टर की जरूरत पड़ती है। ओ सॉरी, टर्मिनेशन पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यूकारियोट, मोर देन वन टाइप ऑफ रिलीज फैक्टर, जो टर्मिनेशन का पार्ट है उसमें एक से ज्यादा फैक्टर की जरूरत पड़ती है।
हैविंग डिफरेंट टर्मिनेशन कोडॉन, नहीं टर्मिनेशन कोडॉन दोनों में सेम है। बिगिन जीटीपी डिपेंडेंट, दोनों में जीटीपी की जरूरत होती है। इन्वॉल्विंग मोर देन वन टाइप ऑफ रिलीज फैक्टर हो सकता है, तो ये थर्ड हो गया। 147 का देखिए, डीएनए एक्सेसिबिलिटी ऑफ प्रमोटर रिलीजन ऑफ बैक्टीरिया, डीएनए इज मेनी केसेस regulated by the interaction of protein with sequence term, तो रेगुलेटेड प्रोटीन विद सीक्वेंस टर्म एक्सेसिबिलिटी ऑफ प्रमोटर रीजन। यस, ये देखो प्रमोटर रीजन से स्ट्रक्चरल जीन तक जाना है तो उसको कोई भी आरएनए पॉलीमरेज कहां बाइंड होता है, प्रमोटर रीजन पे बाइंड होता है, तभी स्ट्रक्चरल जीन से एमआरएनए बनेगा और टर्मिनेशन पे जाके रिलीज हो जाएगा। तो यहां पर वही चीज कह रहे हैं कि एक्सेसिबिलिटी ऑफ प्रमोटर रीजन ऑफ बैक्टीरिया, डीएनए इन मेनी केसेस रेगुलेटेड बाय द इंटरेक्शन ऑफ प्रोटीन विद सीक्वेंस टर्म, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं वो आपका ऑपरेटर, जो ऑपरेटर जीन होता है। 148 सिलेक्ट द करेक्ट वन, यानी वोवल हाइपोथेसिस के लिए। वोवल हाइपोथेसिस में जो थर्ड बेस होता है दैट इज द वोवल हाइपोथेसिस के लिए आता है। ओके, तो वोवल हाइपोथेसिस में आप ये ध्यान में रखेंगे, द बेस कैन एस्टैब्लिश हाइड्रोजन बॉन्ड इवन विद द नॉन कॉम्प्लीमेंट्री एंटीकोडॉन। करेक्ट वन विद रिस्पेक्ट टू वोवल हाइपोथेसिस, थर्ड बेस ऑफ ए कोडॉन लैक वाइब्रेटिंग कैपेसिटी, गलत, इससे कोई रिलेशन नहीं है। थर्ड बेस यानी एक दो हो सकता है, उसके बाद बाकी को देखेंगे। Specificity of anticodon is particularly determined by first two codon. Anticodon is particularly determined by first two codon. ये 48 का एक 3 भी ऑप्शन सही बन रहा है। Specificity of anticodon is particularly determined by first two codon. Major cause of degeneracy is first two nitrogenous base of codon. नहीं, थर्ड वर्ग की वजह से सबसे ज्यादा डिजेनरेसी आती है। सेलेक्ट द करेक्ट वन, इसमें दो भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है, ठीक है। ज्यादा प्रोबेबिलिटी 2 के चांस की है क्योंकि थर्ड बेस कैन एस्टैब्लिश हाइड्रोजन बॉन्ड, थर्ड क्या सभी बॉन्ड सभी करते हैं, एस्टैब्लिश करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड इवन विद नॉन कॉम्प्लीमेंट्री एंटीकोडॉन, नॉन कॉम्प्लीमेंट्री। अच्छा यस, थर्ड जो बेस होता है वोवल हाइपोथेसिस का, वो नॉन कॉम्प्लीमेंट्री होगा तब भी हाइड्रोजन बॉन्ड का करेगा, ये सही बात है। और स्पेसिफिसिटी ऑफ एंटीकोडॉन is particularly determined by first two codon। नहीं, स्पेसिफिसिटी सिर्फ 2 से नहीं होता इसलिए ये नहीं होगा, सिर्फ 2 ही होगा। यस, और 149 if there are 81 million base in tRNA of human cell then calculate the total number of introns present in cDNA, यानी कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए की जो बात हो गई, क्रोमोसोमल डीएनए की जो बात हो गई उसमें, तो 81 मिलियन अगर बेस हैं, 81 million bases in RNA of human cell, then calculate the total number of introns present in cDNA। तो इसके हिसाब से अगर चलेंगे ना तो टोटल नंबर ऑफ, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इंट्रॉन्स प्रेजेंट इन डीएनए, 81 मिलियन बेस इन आरएनए ऑफ ह्यूमन सेल, आरएनए ऑफ ह्यूमन सेल है तो उसमें ह्यूमन सेल कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इंट्रॉन्स प्रेजेंट इन cDNA। कहीं पर भी आप कुछ दिमाग लगाइए कि एमआरएनए में अगर 81 मिलियन है, एमआरएनए कहां आया है, न्यूक्लियस से, या एमआरएनए बन के आया है साइटोप्लाज्म जिसका क्या है 81 मिलियन है, तो इंट्रॉन्स क्या होगा, इंट्रॉन्स का स्प्लाइसिंग तो न्यूक्लियस में ही हो जाएगा, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा 0। 150 splicing is necessary for preparing a mature transcript and its movement to cytoplasm, it require। स्प्लाइसिंग के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है, तो एसिन आरएनए और प्रोटीन की जरूरत इसमें पड़ेगी, तो 2 अभी हमने वहां पे डिस्कस किया है। 151 में आइए, मेजॉरिटी ऑफ अनयूजुअल बेसेस आर फाउंड इन टीआरएनए, टी साइसी लूप इज, टी साइसी लूप किससे बाइंड करता है, तो टी साइसी लूप जो है वो राइबोसोम से बाइंड करने का काम करता है, तो 352 का आइए, हाउ मेनी अमीनो एसिड विल बी कोडेड बाय द एमआरएनए सीक्वेंस, जितना सीक्वेंस दिया इफ एडेनोसिन रेसिड्यू इज इंसर्टेड आफ्टर, एक एडेनोसिन को इंसर्ट किया है कब 12th न्यूक्लियोटाइड पे, तो अब इसके वजह से क्या चेंजेस, हाउ मेनी अमीनो एसिड विल बी कोडेड बाय द एमआरएनए सीक्वेंस, ये है। और इफ एडेनोसिन रेसिड्यू इंसर्टेड आफ्टर
जब इसके सीक्वेंस को देखोगे तो देखो कहां पर टर्मिनेशन कोडॉन कोई भी आ रहा है, तो उससे आने की वजह से कितने में चेंजेस आ सकता है ये कह रहा है। तो उससे बनने वाला जो अगर आप देखेंगे तो 150 ये सॉरी 150 तो क्वेश्चन नंबर है 152, और उसमें जब देखेंगे आप तो आई थिंक एक किया है तो मान लो वो 1 2 3 फिर 1 2 3 1 2 सीक्वेंस, तो इफ एडेनोसिन रेसिड्यू इंसर्टेड आफ्टर ए, अगर ए को किया है तो आफ्टर 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 के बाद किया है तो ए यू ए और सी 12 न्यूक्लियोटाइड, किधर से किया है ये नहीं बताया है न्यूक्लियोटाइड, तो inserted after 12 nucleotide. How many amino acid will be coded by the mRNA sequence? अगर इधर से कर देगा तो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ओके ये 3 इंड से अगर 12 पोजीशन पे कर देगा तो आप देखो कि UAG जो है वो टर्मिनेशन कोडॉन आ जाता है, सिर्फ 2 कोडॉन तक, 2 ही अमीनो एसिड यहां पर बन पाएंगे, सिर्फ 2 अमीनो एसिड। कब? जब थर्ड इंड से 12 पोजीशन पे एक को ऐड कर देगा तो हो गया। अब 153 क्वेश्चन, आइडेंटिफिकेशन एंड बाइंडिंग ऑफ RNA पॉलीमरेज टू द प्रोमोटर सीक्वेंस इज ए फंक्शन ऑफ, तो वहां पर आइडेंटिफिकेशन एंड बाइंडिंग ऑफ आरएनए, तो वहां पर कौन सा फैक्टर आता है इनिशिएशन करने के लिए? तो सिग्मा फैक्टर आता है। सिग्मा फैक्टर इनिशिएशन और रो फैक्टर टर्मिनेशन के लिए होता है। ओके, अब आइए 154 के बाद 155, हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए कंटेन्स, आपको पता है 6.6 into 10 to the power, वो हैप्लॉइड होता है 3.3 into 10 to the power 6 बेस पेयर। 56, which of the following nitrogenous base are common in for both RNA, ये सब क्वेश्चन बताने की मुझे जरूरत नहीं है, फटाफट आगे बढ़ते चलिए। यानी कि क्या हो जाएगा, तो कौन से कॉमन है आप देख लो भाई इसमें, तो टी ए सॉरी जी सी ए जो है वो कॉमन होते हैं। एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड इन पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आर ज्वाइंट बाय, एडजेसेंट जो है वो किससे, तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से होते चला जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन, सुगर्स आर अटैच्ड टू द पाइरिमिडीन बाय द फॉर्मेशन ऑफ, तो एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, साइटिडीन इज ए, साइटिडीन क्या है, तो साइटिडीन एक न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोसाइड नाम याद कीजिए। 160, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज रिलेटेड टू रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखिए, ये डिस्कस कर सकते हैं हम लोग। 160 तो कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज रिलेटेड टू रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के लिए कौन से प्रोसेस जो है वह डिपेंड करते हैं। आप इसमें देखिए तो इसके लिए जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन आरएनए डिपेंडेंट डीएनए सिंथेसिस, तो ये पॉलीमरेज, तो यहां पर आरएनए डिपेंडेंट डीएनए सिंथेसिस का जो एंजाइम है वो काम करेगा। नाम क्या था, आरएनए डिपेंडेंट और डीएनए डिपेंडेंट दो अलग अलग हैं। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस रिलेटेड टू रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के लिए आरएनए डिपेंडेंट और डीएनए वाले डीएनए डिपेंडेंट, ये दो अलग अलग चीजें थी। 161 में आइए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट इन कोर पार्टिकल ऑफ न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम के कोर पार्टिकल में क्या है, ऑक्टामर हिस्टोन प्रोटीन, ये क्लियर है। पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, ये सब क्वेश्चन आप बना दीजिए। लेंथ ऑफ डीएनए इन इकोलाई इज, आपको पता है। फिर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स वर यूटिलाइज्ड फॉर, ये सब क्वेश्चन बहुत इजी हैं, आप इसको कर सकते हैं। डोमिनेंस ऑफ आरएनए वर्ड इज प्रूव्ड बाय, आरएनए वर्ड इज प्रूव्ड बाय क्या है, वो स्प्लाइसिंग भी है, ये सब स्प्लाइसिंग जो है वो प्रूव करता है इसके लिए। 165 में आरएनए स्प्लाइसिंग जो है वो डोमिनेंसी को दिखाता है। Which plant was used by Taylor and Prove, विसिया फावा के लिए था। अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए क्रिएट टेंशन व्हिच इज रिलीज्ड बाय टोपोइसोमेरेज ड्यूरिंग पॉलीमराइजेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट इन बैक्टीरिया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज मेनली रिक्वायर्ड, तो इसके लिए आप देखो
डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, दो अलग अलग है ना। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के लिए क्या होता है, आरएनए डिपेंडेंट यूज करते हैं, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, और रेप्लिकेशन के लिए डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज आता है। तो ड्यूरिंग पॉलीमराइजेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, तो इसके लिए यानी रेप्लिकेशन की बात कर रहे हैं, तो रेप्लिकेशन के लिए ऑब्वियस सी बात है कि डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। अब उसके बाद 169 क्या कह रहा है, डीएनए पॉलीमरेज कैटलाइज पॉलीमराइजेशन ऑफ इन राइबोन्यूक्लियोटाइड, और कौन से डीएनए पॉलीमरेज कैटलाइज पॉलीमराइजेशन, थोड़ा सा क्वेश्चन ब्लर हो गया है, ऑफ या इन है, इसके हिसाब से थोड़ा सा 169 है ना, तो 5 to 3 डायरेक्शन आप कर सकते हैं, यस दो 5 to 3 डायरेक्शन में, क्योंकि उसी डायरेक्शन में मेन काम होता है। ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्ट एज सबस्ट्रेट, यूटीपी का यूज नहीं होगा क्योंकि राइबोसोम में होता है डीयूटीपी, आउट ऑफ the two strand of DNA, one is carrying genetic information for transcription and it is called, one जो है वो जेनेटिक और करता है, तो दूसरे को क्या कहते हैं, कोडिंग नॉन कोडिंग, ये सब बता चुके हैं आपको, फटाफट देखिए। when a mature mRNA was hydrolyzed to its gene, certain loop were observed, these loop present, हाँ ये क्वेश्चन देखिए, when a mature mRNA was hydrolyzed to its gene, certain loops were observed, these loops रिप्रेजेंट, ये जो लूप्स होते हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये जो लूप होते हैं वो इंट्रॉन्स को करते हैं, तभी तो इस तरह से हमने दिखाया था ना आपको स्प्लाइसिंग में, और इसको काट के निकाल दिए थे, तो ये इस तरह से, तो ये जो लूप थे वो इंट्रॉन्स के लिए थे। पॉलीएटेल इज प्रेजेंट इन, पॉलीएटेल कहां होता है, एमआरएनए ऑफ यूकारियोट में। फाइंड आउट द इनकरेक्ट मैच, ये आप नाम निकालिए, बहुत बार मैं नाम निकालने के लिए सिखा चुका हूं, आप इसको निकाल सकते हैं, ये कोई डाउट का चीज नहीं हो सकता है। आइए क्वेश्चन नंबर 125, वन कोडॉन कोड फॉर ओनली वन अमीनो एसिड, हेंस द कोड इज, एक अमीनो एसिड एक कोडॉन जो है एक ही अमीनो एसिड को कोड करता है, और इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, क्या बताते हैं कैरेक्टर में, तो नॉन एम्बिग्यूअस। 176 में व्हाट इज इनकरेक्ट फॉर यूटीआर, यूटीआर का मतलब अनट्रांसलेटेड रीजन, यूटीआर का मतलब यहां पर वो होता है। इन बैक्टीरिया कैटालिटिक आरएनए इज फाउंड इन, ठीक है, इन बैक्टीरिया कैटालिटिक आरएनए इज फाउंड इन, कैटालिटिक आरएनए जो है वो यानी कि जो एज ए एंजाइम राइबोजाइम की तरह काम करता है, तो वो कौन सा आरएनए है जो एज ए आरएनए की तरह काम करता है, तो वो आरएनए जो है वो है 50S सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, क्योंकि बैक्टीरिया में 30S और 50S, तो ये जो है वो राइबोजाइम है बैक्टीरिया का। 177 हो गया, 178 इन यूकारियोट आरएनए पॉलीमरेज 2 कैटलाइजेस द सिंथेसिस ऑफ, ऑब्वियस सी बात है वो, सेकंड क्या है, एमआरएनए या एचएनआरएनए या एसएनआरएनए, नहीं एक मिनट, यूकारियोट्स में ऑल टाइप्स ऑफ आरएनए नहीं, वो नहीं करता है ये, तो सेकंड लगाइए 178 में सेकंड, 178 में, ओके सॉरी थर्ड पूछा है ना, सेकंड से एमआरएनए बनता है और थर्ड से, अगर थर्ड की बात करेंगे तो फर्स्ट हो जाएगा 5S टीआरआरएनए, टीआरएनए और एसएनआरएनए, 5S करता है, टीआरएनए करता है और एसएनआरएनए करता है, यस। 179 इन लैक ऑफ पेरॉन द रेगुलेटर जीन कोड फॉर, एक क्वेश्चन जो है वो आपका लैक ऑफ पेरॉन से आ गया है, ठीक है, तो सॉरी इसको छोड़ दीजिए आप, इसका हम ये कर देंगे, बात करते हैं, ये मार्क्स आपका बढ़ा देंगे या देखते हैं सबको कॉमन कर देंगे। एक क्वेश्चन आपका ये लैक ऑफ पेरॉन से है, ऐसे इसका आंसर जो है वो 4 हो जाएगा एक्टिव रिप्रेशर, और 180 का आंसर जो है प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन मैकेनिज्म रिक्वायर्ड इन्वॉल्वमेंट ऑफ ओनली वन पॉलीमरेज टाइप एंड, तो ओनली वन पॉलीमरेज टाइप एंड, ओके इसका आप इसका आंसर एक डी ऑप्शन छूट गया है, लेकिन इसका आंसर आप एक लगा दीजिए, कर्स इन साइटोप्लाज्म ओनली, तो आंसर 1 होगा। डी ऑप्शन छूट भी गया तो भी आपका ये बन जाएगा आंसर, तो 180 का हो गया ये। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कॉल कर लीजिएगा, इसको हम लोग ये कर लेंगे फिर से भी, ठीक है, ओके थैंक यू।